So, hello students, you have already learned about forest fire, forest conservation. Now you have to learn about life under the sea. So, just like the many living beings that live around us, हमारे आसपास बहुत सारा लिविंग बींग्स मतलब प्लांट्स एनिमल्स हैं. तो द सी ऑल्सो हार्बर्स डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स. समुद्र के नीचे भी बहुत सारा प्लांट्स एंड एनिमल्स है. तो सपोज यू आर बीइंग लोअर डाउन टू द डेप्थ ऑफ द सी इन ए व्हीकल विथ विंडोज मेड ऑफ ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल. हाँ, समुद्र के नीचे जो व्हीकल जाता है उसमें जो विंडो है उसको उसमें क्या है, ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें समुद्रों को नीचे का जो जो प्लांट एनिमल है उसको दिखाई देता है ग्लास से, ग्लास लाइक मटेरियल. एज यू गो डीप डाउन द सी द वाटर प्रेशर इंक्रीजेज. समुद्रों के जितना भी नीचे जाओगे वाटर का एक प्रेशर आता है ऊपर की तरफ. For this reason, the windows of the vehicle should be made up of such material that can withstand this huge pressure. ये जो विंडो है, विंडो में जो ग्लास मटेरियल है वो बहुत ही हार्ड है जो प्रेशर के वजह से टूट नहीं जाता है. तो you will also find a variety of life form. तो इस विंडो में जो ग्लास है उसके द्वारा समुद्रों का नीचे जो जो प्लांट एनिमल है वो दिखाई देता है. जैसे एल्गी लाइक प्लांट्स है बहुत सारा और बहुत सारा एनिमल भी है. यू विल नोटिस द सनलाइट इज ग्रेजुअली वेनिंग. धीरे धीरे सनलाइट, समुद्रों के नीचे सनलाइट जो पहुंचता है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है. मतलब एकदम नीचे सनलाइट नहीं पहुंच पाता है, वहाँ पे ज़्यादा डार्क है, अंधेरा है. सराउंडिंग्स आर ग्रेजुअली डार्कनिंग. द नंबर ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो ग्रेजुअली बिकमिंग लेस. धीरे धीरे एनिमल का नंबर कम होते जा रहा है. फर्दर डाउन इट इज़ पिच डार्क. और भी नीचे जाओगे और भी क्या होगा, ज़्यादा डार्क हो जाएगा. The darkness is only partially eliminated by the intense light of your vehicle. तो vehicle, जो vehicle से तुम नीचे जाते हो उसमें से जो लाइट निकलता है उस लाइट में से दिखाई देता है समुद्रों का नीचे का पोर्शन. Deep sea creatures have adapted themselves with this intense pressure and darkness. समुद्रों के नीचे जो रहता है डीप सी में उसको एडेप्टेशन है इस अंधेरा में रहने के लिए. एवरी रीजन ऑफ द सी कैनॉट बोस्ट ऑफ हार्बरिंग लाइफ फॉर्म्स बट देयर आर ऑल्सो सर्टेन रीजन्स ऑफ द सी एंड ओशंस वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिव. सब जगह में नहीं रहता है लेकिन कुछ कुछ जगह में कुछ एनिमल प्लांट ये सब रहता है. द सी फ्लोर where coral reefs are present have a huge diversity of fishes and other marine life form. जहाँ पे कोरल रीफ रहता है, कोरल रीफ होচ্ছে जो कलरफुल जो एनिमल है समुद्रों के नीचे जो कलरफुल ऑर्गेनिज्म है. तो कोरल रीफ के ऊपर बहुत सारा प्लांट एनिमल रहता है. इसीलिए जहाँ पे कोरल रीफ्स है वहाँ पे ज़्यादा प्लांट और एनिमल दिखाई देता है. और कोरल रीफ जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग है और जो कलरफुल है समुद्रों के फ्लोर में एकदम नीचे पोर्शन. डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सी. मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द स्पेस क्रिएटेड इन बिटवीन द हाईएस्ट वाटर लेवल इन हाई टाइड एंड द लोएस्ट वाटर लेवल ड्यूरिंग लो टाइड. हाई टाइड एंड लो टाइड जहाँ पे ढेव ज़्यादा ऊंचाई होता है और जहाँ पे कम होता है वहाँ पे कुछ एनिमल दिखाई देता है. द एनिमल्स इंक्लूड लीचेंस, एल्गी, स्नेल्स, मासेल्स. मासेल्स माने जिसके ऊपर हार्ड कवरिंग है, स्नेल टाइप का जो एनिमल है. और वो क्रैब है जिसके ऊपर हार्ड कवरिंग है. स्टारफिश, सी एनिमल्स, क्रैब ये सब एनिमल दिखाई देता है.
Various marine organisms can be seen in the watery region above the continental reef, that is part of the continent submerged in ocean. तो वाटरी रीजन में जहाँ पे कॉन्टिनेंट जो ओशन के नीचे है वहाँ पे दिखाई देता है. हेयर स्पॉन्ज एंड अदर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, स्मॉल फिशेस, मेरीन टार्टल्स. मेरीन टार्टल्स माने होच्छे टॉर्टॉइस की तरह एक एनिमल है जिसे कहता है मेरीन टार्टल्स, जो ओशन में समुद्र में रहता है. सी काउ, सी काउ भी एक एनिमल है जो बहुत बड़ा काउ के तरह देखने में है. सी हॉर्स, हॉर्स के तरह देखने में है. सी हॉर्स छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसका जो बाहर से देखने में एकदम हॉर्स के तरह है, इसीलिए सी हॉर्स इसका नेम दिया है. एंड स्मॉल मेरीन श्रिम्प्स, छोटा छोटा जो प्रॉन है, कैन बी सीन अंडर वाटर इन द फॉरेस्ट ऑफ केल्प एंड मेडो ऑफ मेरीन ग्रासेस. तो केल फॉरेस्ट जहाँ पे केल प्लांट दिखाई देता है और मेरीन ग्रास भी दिखाई देता है वाटर के नीचे. केल्प इज ए काइंड ऑफ मेरीन एल्गी. मेरीन समुद्र में जो एल्गी रहता है उसे क्या कहता है? केल, जो बहुत सारा एक साथ रहता है. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म which cannot be seen with naked eyes also live in this region. जो ऑर्गेनिज्म खाली आंख में दिखाई नहीं देता है वो भी इस रीजन में है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल, शार्क, हैचेट फिश. हैचेट फिश माने जो फिश एक से निकालता है, माने छोटा छोटा जो फिश है. एंड अदर मेरीन फिशेस, व्हेल एंड इनवर्टिब्रेट एनिमल्स लाइक जेली फिश, सी एनिमोन, श्रिम्प, क्रैब, स्क्विड, छोटा छोटा ऑक्टोपस के तरह देखने में है. ऑक्टोपस, स्टारफिश, सी क्यूकम्बर, ये सब एनिमल का नेम है. ठीक क्यूकम्बर की तरह देखने में है, इसीलिए इसे कहता है सी क्यूकम्बर. क्यूकम्बर माने जो खीरा होता है, खीरा उसके तरह देखने में, ऐसा देखने में है एनिमल. जो देखने में जैसा है उसका नेम ऐसा ही दिया है, जैसे सी हॉर्स, सी काउ, सी क्यूकम्बर are found in different depth of the vast region of the open sea. समुद्र में अलग अलग डेप्थ में दिखाई देता है. कुछ एनिमल एकदम नीचे लोअर पोर्शन, कुछ एनिमल मिडिल पोर्शन, कुछ एनिमल अपर पोर्शन. Different types of plants can be seen up to the depth of the sea where the sunlight can penetrate it. जहाँ तक सनलाइट जाता है वहाँ पे बहुत सारा प्लांट भी दिखाई देता है. The diversity of life is mostly up to the depth of sea or ocean where light and heat from the sun can reach. सनलाइट जाएगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, माने प्लांट का जो फूड मेकिंग प्रोसेस है. तो इसीलिए जहाँ पे सनलाइट जाता है वहाँ पे प्लांट ज़्यादा दिखाई देता है. The reason is that only the green plants of this region can produce food with the help of sunlight. This process of producing food with the help of sunlight by the green plants is known as photosynthesis. तो प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए. लाइट इज़ नेसेसरी. तो सनलाइट जहाँ समुद्रों के अंदर जहाँ तक सनलाइट पहुँच पाता है वहाँ पे प्लांट ज़्यादा है, क्योंकि उस एरिया में जो प्लांट है उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल है. फोटोसिंथेसिस मतलब फूड मेकिंग प्रोसेस. अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस रीजन डिपेंड ऑन दिस फूड. और जो एनिमल रहता है वो खाना के लिए इस प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, इस प्लांट को खाता है. एंड द ऑर्गेनिज्म लिविंग डीप इन द सी और ओशन सर्वाइव ऑन द फूड पार्टिकल्स और द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. और जो बड़ा बड़ा एनिमल है, फिश है, वो छोटा छोटा फिश को खा लेता है, छोटा छोटा एनिमल को खा लेता है. जैसे व्हेल, शार्क और जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है? छोटा छोटा फिश, छोटा छोटा एनिमल, ये सबको खाता है. These remains or food particles float down the depth from upper regions of the sea, illuminated by sunlight. Sometimes they gather food by hunting other organisms.
दूसरा ऑर्गेनिज्म एनिमल को क्या करता है, हंटिंग करके पकड़ के खा लेता है। एज वन गोज डीप इन टू द सी लाइट ऑफ द सन ग्रेजुअली डिमिनिशेस, मतलब जितना नीचे जाना होता है समुद्र में उसमें नीचे क्या है, लाइट कम होते जा रहा है, लाइट सनलाइट पहुंच नहीं पाता है। तो एकदम डीप सी में जाओगे तो नीचे वहाँ पे क्या होगा, अंधेरा, डार्क हो जाएगा। सो द वाटर टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एट सच डेप्थ ऑफ द सी लेवल। यहाँ पे ज़्यादा ठंडा है, सनलाइट नहीं पहुँच पाता है तो टेम्परेचर भी कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता है। तो organism living in deep oceanic environments have to adapt themselves with low temperature। यहाँ पे जो एनिमल रहता है वो लो टेम्परेचर के साथ अडेप्टेड है, और यहाँ पे पानी वाटर का प्रेशर भी ज़्यादा है, ज़्यादा प्रेशर। तो ऐसे बहुत सारा एनिमल एंड प्लांट ओशन में रहता है। तो बायोलुमिनेसेंस क्या है, इवन दो द सनलाइट डज नॉट पेनिट्रेट इनटू द डेप्थ ऑफ द ओशन, ए लाइट ऑफ ए डिफरेंट काइंड विदाउट हीट इज विजिबल। सनलाइट नहीं पहुंच पाता है फिर भी कुछ लाइट दिखाई देता है। दिस इज टर्म्ड एज बायोलुमिनेसेंस। सम ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड डीप इन द ओशन हु कैन प्रोड्यूस लाइट। ये लाइट कहाँ से आता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो समुद्र में रहता है वो ये लाइट प्रोड्यूस करता है इन देयर बॉडीज, उसका बॉडी में बाय केमिकल रिएक्शन। दीज ऑर्गेनिजम्स आर टर्म्ड एज बायोलुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म। लेट अस फाइंड आउट द origin of the word bioluminescence. It comes from the Greek word bios, bios माने living, and the Latin word lumen অর্থাৎ light. In other words, light coming from organism. Luciferin is a protein bound pigment and luciferase is an enzyme. Both these substances are present in the body of bioluminescent organism. तो ये लाइट कहाँ से फॉर्म होता है, लूसीफेरिन प्रोटीन एंड लूसीफरेज एंजाइम, ये ऑर्गेनिज्म का बॉडी में है जिसके द्वारा लाइट प्रोड्यूस होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम केमिकल रिएक्शन बिटवीन लूसीफेरिन एंड ऑक्सीजन ऑकर्स ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। हाँ, लूसीफेरिन प्रोटीन के साथ ऑक्सीजन का एक रिएक्शन होता है जिसमें केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल जाता है और लाइट जलता है, एंड कूल लाइट और बायोल्यूमिनेसेंस इज प्रोड्यूस। ये जो लाइट प्रोड्यूस होता है ये है कूल लाइट, जिसे कहता है बायोल्यूमिनेसेंस। बट नॉट, जो लाइट प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये कूल लाइट, इस लाइट में कुछ टेम्परेचर नहीं है। बट नॉट एवरी बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म कंटेन दिस टू सब्सटेंस। सब ऑर्गेनिज्म में ये प्रोटीन एंड एंजाइम नहीं होता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लाइट सम एनिमल्स डेवलप ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लाइट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म लाइट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया लाइट प्रोड्यूस करता है उसके साथ रहता है। द मेजॉरिटी ऑफ द बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन एट 200 से 1000 मीटर डेप्थ ऑफ द ओशन। तो बायोल्यूमिनेसेंस हेल्प्स दिस ऑर्गेनिज्म इन मेनी वेज लाइक सर्चिंग फॉर फूड, अट्रैक्टिंग प्रेज, मिमिक्री, सेल्फ डिफेंस एक्सेट्रा। तो बायोल्यूमिनेसेंस के द्वारा जो लाइट फॉर्म होता है उसमें से खाना सर्च करता है समुद्रों के नीचे जहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस है, प्रे को शिकार करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, मिमिक्री किसी को नकल करता है, और सेल्फ डिफेंस अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो ये है बायोल्यूमिनेसेंस। अंडरस्टैंड?